अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं शकील, आपका टीचर। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला लेक्चर इन डिज़ाइन का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आप दूसरे सॉफ्टवेयर्स की तरह इसमें भी जो है ना, कुछ ऑप्शंस एक जैसी होती हैं। नई फाइल खोलना, जो सेव फाइल है उसे ओपन करना, क्लोज, सेव, सेव एज़, इन चीज़ों को बेसिक आप समझते हैं। ये सारी सॉफ्टवेयर एक जैसे होते हैं, जैसे वर्ड है, एक्सेल है, कोरल है। तो उसी तरह से सब में ये कॉमन होंगी ऑप्शंस। तो सबसे पहले लेते हैं न्यू डॉक्यूमेंट। बुक और लाइब्रेरी को एक शॉर्ट मैं समझा देता हूँ, लेकिन आगे चल के डिटेल में इसको समझेंगे। एक लाइब्रेरी जिस तरह से हमारी एक स्टोर है, हमारा एक बुक्स, हमारा एक बैग है, उसमें हमारी एक मुकम्मल बुक्स रखी हुई हैं। उस बैग के अंदर हमारी बुक्स हैं और बुक्स के अंदर हमारा एक यूनिट, एक चैप्टर या एक मैगज़ीन रखा हुआ है। तो इस तरतीब से इसको हम रखते हैं ताकि ढूंढने में और डाटा मैनेज में आसानी रहे। लेकिन डिटेल में हम इसको किस तरह से रखते हैं, किस तरह से फोल्डर बुक के अंदर रखना है और किस तरह लाइब्रेरी के अंदर रखना है, उसको डिटेल में आगे समझेंगे। तो अभी एक डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट को हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपने तमाम ऑप्शंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना है और पूरी वीडियो को देखना है ताकि कोई भी ऑप्शन आप मिस ना करें और जो चीज़ इसमें समझने वाली है प्रोफेशनल तरीके से वो आप समझ सकें। इस वक्त ये आ रहा है विड्थ और हाइट mm में आ रहा है। सबसे पहले तो हम पहले इसको चेंज करते हैं, क्योंकि mm हमारा यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता। अभी हम इसको यूज़ कर रहे हैं बुक डिज़ाइनिंग के लिए। तो कंट्रोल के करेंगे, हमारे पास ये एक विंडो खुलेगी, उसमें है यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स। तो आप यहाँ से सेकंड ऑप्शन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को आप इन चीज़ में चेंज कर दें। इसमें बाकी जो पिकास और सेंटीमीटर, पिक्सल वगैरह हैं वो हम इसमें कभी यूज़ नहीं करते। वो यूज़ होते हैं जब हम UI UX डिज़ाइन करते हैं, वेब डिज़ाइनिंग के लिए, मोबाइल की एप्लीकेशन डिज़ाइनिंग के लिए। तो हम इन बाकी जो पिकास और पिक्सल्स में काम करते हैं। जब हम प्रिंटिंग का काम करते हैं तो हमेशा हम इन चीज़ में काम करते हैं। तो इसको हम ओके करेंगे। दोबारा वापस आते हैं क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट की तरफ। तो सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब कि हमारा डॉक्यूमेंट किस नाम से हम इसको रखेंगे। उसमें आगे पाथ दे सकते हैं कि कहाँ हम सेव करेंगे डिलीट के लिए, और यहाँ पे हम नाम रख सकते हैं। अगर कस्टमाइज़ करेंगे तो हम अपना नाम दे सकते हैं। ये ऑप्शंस आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इंटेंट। ये है प्रिंट के लिए। जब इसको हम खोल के देखें आप, तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेगी प्रिंट की, वेब की और मोबाइल की। तो प्रिंट इस वक्त हम, क्योंकि हम प्रिंटिंग के लिए काम करेंगे, वो एक बुक डिज़ाइन करना सीखेंगे, तो ये जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड है। वेब और मोबाइल UI UX डिज़ाइन से रिलेटेड है। बाद में उसको भी हम एक आध क्लास जो है ना उसको समझेंगे कि वो किस तरह से वर्क करेगा। अभी हम इसी को सिर्फ स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ़ पेजेस आ जाएंगे। अभी आप यहाँ पे भी दे सकते हैं अगर आपको मालूम है कि इतने पेजेस हैं। अगर नहीं मालूम तो डोंट वरी, अंदर जाके भी जब हम फाइल के अंदर काम करेंगे तब भी हम पेजेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टार्ट पेज नंबर। तो अभी हम पहला डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट है। अगर हम सेकंड या थर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे और कंटिन्यू पेज नंबर रखना चाहेंगे तो यहाँ से हम उसको पेज नंबर दे देंगे। मिसाल के तौर पे पहले 10 पेजेस एक डॉक्यूमेंट में हैं और नेक्स्ट 11 से 12 से या किसी भी नंबर से अगर हम शुरू करना चाहें तो यहाँ पे हम वो नंबर देंगे तो हमारा पेज की नंबरिंग उसी से स्टार्ट होगी। उसके बाद आ जाता है फेसिंग पेज। फेसिंग पेज का मतलब जो सबसे पहले पेज हम
शो करेंगे। सबसे पहला पेज मतलब अगर हम एक किताब खोलते हैं या अगर एक मैगज़ीन खोलते हैं तो हमारे सामने एक पेज शो होता है। जब वो एक सफ़े को हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं तो दूसरा और तीसरा सफ़ा जो होता है वो सामने दो इकट्ठे सफ़े शो होते हैं। तो ये बुक की शेप में नज़र आएगा। इसको भी मैं खोल के फ़ाइल आपको चेक करवाता हूँ कि ये फेसिंग पेज ऑप्शन क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। तो उसके बाद आ जाता है प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम। अच्छा, इसमें ये प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम जो दोस्त अगर इसको में नए हैं, उन्हें इसकी चीज़ का इल्म नहीं है, तो मैं इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है इन चीज़ को समझना। और इसे हम इन दो ऑप्शन को भी पहले समझते हैं फाइल ओपन करके। फेसिंग पेज अगर हम डिसेबल कर देते हैं और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को डिसेबल कर देते हैं तो फाइल ओपन करते हैं हम। तो ये आप इस चीज़ को देखिएगा कि हमारे पास एक पेज इस वक्त आया है। हम इसमें जब पेज ऐड करते हैं नया, तो ये आप देख सकते हैं व्यू कि एक पेज ऊपर अलहदा है, नीचे आए तो दूसरा पेज है, इससे नीचे आए तो ये इस तरह से एक पेज, अकेला पेज जो है वो शो हो रहा है, बराबर में दो पेज नहीं आ रहे। लेकिन हमें क्योंकि एक मैगज़ीन या बुक डिज़ाइन करनी है तो हम दोबारा से इस पे आते हैं और फेसिंग पेज को लाजमी क्लिक करें ताकि ये हमें फेसिंग पेज फाइल ओपन करके बताता हूँ कि क्या चीज़ है। ये मैंने ओपन किया। इसमें मैं जब नए पेज क्रिएट करूँगा तो ये हमारा बुक की शेप में आएगा। इससे हमें आसानी क्या होगी? इससे हमें आसानी होगी कि हमें मालूम होगा सबसे पहला जो पेज है वो हमेशा अकेला ही आता है। जब हम उस पर डिज़ाइन करेंगे नेक्स्ट पेजेस पे, दूसरे और तीसरे पेज पे जब हम काम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे इमेजेस या हमारा टेक्स्ट जो है वो आमने सामने किस तरतीब से आ रहा है और हमें उससे डिज़ाइन कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करवाना है, या प्रिंट होने के बाद हमारा ये बुक या मैगज़ीन किस तरह से प्रेजेंट होगा। तो इस वजह से इस फेसिंग पेज की ऑप्शन को चेक करना लाजमी है। अच्छा, इसके बाद हमने आपने गौर किया कि हमने टेक्स्ट फ्रेम को क्लिक नहीं किया था, ठीक है, उसको भी अभी समझिए। इसमें इस वक्त मैं ये देखने में क्लिक कर रहा हूँ तो कोई भी बॉक्स नहीं है, मतलब मैंने टेक्स्ट फ्रेम वाला ऑप्शन जो है उसको, प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम के ऑप्शन को अनचेक ही रहने दिया था। ये एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है समझना। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम को, मुझे ये इसकी ज़रूरत है, ये चाहिए, तो मैं इसे चेक करूँगा और फाइल ओपन करूँगा। अब इसमें देखिएगा कि इसमें टेक्स्ट फ्रेम लगा हुआ है इस फाइल में, जबकि जो मैंने पहले फ़ाइल खोली थी उसमें टेक्स्ट फ्रेम नहीं है। हम इसमें टेक्स्ट फ्रेम लगा सकते हैं, वो इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। जब हम टेक्स्ट फ्रेम को ऑप्शन के ज़रिए से टाइप करके लाते हैं तो इसमें देखिए जब मैं इसमें टाइप करता हूँ कोई भी वर्ड्स और एंटर करिए जाऊँगा तो मेरा सेकंड पेज ऑटोमेटिकली उससे कनेक्ट होगा, ठीक है। मेरी जैसे जैसे मेरी बुक बढ़ती जाएगी, मेरे पेजेस, नंबर ऑफ़ पेजेस बढ़ते जाएंगे, मेरा टेक्स्ट फ्रेम कंटिन्यू होता रहेगा। ये चीज़ ठीक है। इसमें ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, ये देखिए ये टेक्स्ट फ्रेम कंटिन्यू होता रहेगा। अच्छा, ये सारे पेजेस एक दूसरे से लिंक होंगे इसके मुताबिक जिसके ऊपर मैंने टेक्स्ट फ्रेम को अनचेक रहने दिया था और टेक्स्ट फ्रेम को मैंने मैनुअल इस पे लगाया है। तो उसको आप देखेंगे जब मैं इसके ऊपर टाइपिंग करता हूँ तो इसमें टेक्स्ट फ्रेम आगे मूव नहीं करेगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें टेक्स्ट फ्रेम आगे मूव नहीं करता, मुझे मैनुअल इसको क्रिएट करना पड़ता है इस तरह से। अब मैंने दूसरा पेज भी क्रिएट कर लिया टेक्स्ट फ्रेम का,
लेकिन उसके बावजूद देखें जब मैं इसमें टाइप कर रहा हूँ तो मेरा तीसरा पेज क्रिएट नहीं हो रहा, मुझे फिर मैनुअल पेज क्रिएट करना पड़ता है। इससे कुछ कर तो लेंगे हम, काम हो जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स फाइल में आनी शुरू हो जाती हैं, जो कि एट द एंड हमें जो है उन चीज़ों में वो एरर की सूरत में जो है ना वो फेस करना पड़ती हैं, और वो एरर हमें नज़र नहीं आ रहे होते। वो हमारी फ़ाइल में एरर हमें नज़र तो नहीं आते, लेकिन परेशान करते हैं कि फ़ाइल आगे सेव नहीं हो रही होती, या उसमें हम एडिट करते हैं, कुछ टेक्स्ट एडिट करते हैं तो टेक्स्ट गायब हो जाता है। ये चीज़ें हमें समझ नहीं आ रही होती हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जब भी नई डॉक्यूमेंट जो है उसको क्रिएट करें तो ये दो फेसिंग पेजेस वाली ऑप्शन और प्राइमरी टेक्स्ट फ्रेम वाली ऑप्शन को लाजमी चेक कीजिए। मज़ीद अगर आप समझना चाहेंगे तो आप नीचे कमेंट्स में आप सवाल पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसका आपको अच्छी तरह से जवाब दूंगा, आपको समझाऊंगा मज़ीद भी। उम्मीद है वैसे इससे आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पेज साइज़ की तरफ। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम डिज़ाइन करते हैं तो लाजमी बात है, हमारी प्रिंटिंग लाइन में आपको भी मालूम है 20-30, 23-36, 16वां, 20-30, 8वां, ये हमारे यहाँ अदर जो साइज़ चल रहे होते हैं, हमें वो साइज़ हमें खुद निकालने पड़ते हैं, उनकी मेजरमेंट करनी पड़ती है, फिर हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो साइज़ पहले एडजस्ट कीजिए, सेटिंग कीजिए, उसके बाद काम करना शुरू कीजिए। तो हम यहाँ से हमें जो इजी रहेगा वो है लेटर साइज़, क्योंकि इसमें A4 में 8.267 आ रहा है और 11.6929। तो अब हम इसकी डिवीज़न निकालेंगे तो हमें पॉइंट्स में निकालनी पड़ेगी, जबकि हम लेटर साइज़ में ले लेते हैं। इसमें हमें पॉइंट्स जो है डिवाइड करना या इसकी मेजरिंग करना इजी हो जाता है। तो हम लेटर साइज़ लेते हैं समझने के लिए, और विड्थ और हाइट दोनों 8.5 और 11 इंच। इसमें ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, इस चीज़ को उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। पोर्ट्रेट का मतलब सीधा पेज, और लैंडस्केप का मतलब लेटा हुआ, चौड़ाई ज़्यादा होगी, हाइट कम होगी। इसमें चौड़ाई बुक शेप में, ये बुक शेप में आ जाता है, इसकी हाइट ज़्यादा और चौड़ाई कम होगी, बुक शेप आ जाएगी। उसके बाद बाइंडिंग ऑप्शन आ जाती है। बाइंडिंग ऑप्शन हमेशा तब ऑन होती है जब आपने मिडल ईस्ट वर्जन इंस्टॉल किया हो। मिडल ईस्ट वर्जन मतलब कि मैंने अभी इंग्लिश की बुक बनानी है, तो मैं इसको लेफ़्ट साइड बाइंडिंग को ऑप्शन को चेक करूँगा, क्लिक करूँगा। और अगर आपने इसमें उर्दू की बुक बनानी है तो आप इसमें राइट बाइंडिंग जो है उस पर क्लिक करेंगे। तो इसमें मिडल ईस्ट वर्जन का मतलब हुआ कि अगर इसमें दोनों ऑप्शंस आ जाती हैं, इंग्लिश की बुक भी हम बना सकते हैं, इंग्लिश टेक्स्ट को लाजमी बात है हम हैंडल कर सकते हैं, साथ ही साथ उर्दू की बुक को भी या उर्दू टेक्स्ट को भी इसमें हैंडल कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मेरे हाल में इतना काफ़ी है। इसको समझें और मज़ीद इससे आगे हम समझेंगे कि इस तरह से साइज़ कैसे निकालना है, साइज़ में मेजरिंग करना, उसमें जो प्रिंट टेक्स्ट का जो मार्जिन है वो कैसे निकालते हैं, वो साइडों का रफ़ एरिया कैसे निकालते हैं, उसे मज़ीद आगे जो है ना डिटेल में समझेंगे। अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसके मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में आप मुझे पूछें, मैं आपको इसमें मज़ीद समझाऊंगा। और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब करें वीडियो को ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।